ये हमारा वृंदावन का लास्ट ब्लॉग है और इसके बाद वृंदावन की सीरीज खत्म होने वाली है। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया था, अभी हम जाने वाले हैं रमन रेती और जाने वाले हैं ताज बीबी के, और रसखान जी की समाधि है वहाँ पे भी उनके दर्शन करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो कितने बड़े कृष्ण भगवान के भक्त थे और उन्होंने क्या क्या किया था अपना। ये रमन रेती का एंट्रेंस है जो आप देख रहे हो, और यहीं से रमन रेती की शुरुआत होती है। बाहर शूज़ रखने के लिए और है व्यवस्था बन रखी, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी शूज़ रख सकते हो, या फिर आप कहीं और भी खोल सकते हो, बट वो फ्री सेवा है तो आप वहीं पे ही शूज़ रखना ज़्यादा प्रीफर करो कि आपके गुम ना हो शूज़। और अगर आप कुछ सामान रख रहे हो तो उसके 10 रुपये 20 रुपये कुछ ऐसे ही चार्ज है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप वो अपना सामान भी रख सकते हो, वो भी सेफ़ रहता है वहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ के नज़ारे कितने अच्छे हैं, और ये क्या क्या यहाँ पे बन रखे हैं, कितना डेवलप कर रखा है इसको। ये जो आपको छोटी छोटी कुटियाँ और दिख रही है, ये आश्रम है और यहाँ पे महाराज और रहते हैं। तो अगर शायद आप सोच रहे हो यहाँ पे रहने का, तो आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर वालों की एंट्री नहीं है, नॉर्मल सब महाराज और रहते हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पे, ये है वही मिट्टी जहाँ पे कृष्ण भगवान ने लीला स्थलियाँ की थी, यहाँ पे खेले थे कृष्ण भगवान इसी मिट्टी के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे सब लोग क्या मिट्टी के अंदर खेल रहे हैं, मिट्टी में लूट रहे हैं। तो इसी मिट्टी की महिमा, यहीं से लोग ले जाते हैं मिट्टी अपने घरों के अंदर, और उनको डेली पानी के साथ ले लेते हैं, कोई खा लेते हैं। बस रमन रेती में ज़्यादा कुछ था नहीं घूमने को, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। और फिर उसके बाद हम चले गए थे बाहर की साइड, जहाँ पे हिरन और थे। इनको देख करके इतना अच्छा लग रहा था। ये पानी पी रहे थे, यहाँ पे पानी के अंदर खेल रहे थे, एक दूसरे से लड़ भी रहे थे यहाँ पे। ये आप देख लो कैसे लड़ रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, अभी हम आ रखे हैं रमन रेती रसखान समाधि की तरफ, और ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप सभी को आना चाहिए। बट यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। और अभी इसके बाद हम जाएंगे निधिवन, तो पहले आपको ये दिखाएंगे। और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कम लोग आ रखे हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। और यहाँ की बहुत ज़्यादा महिमा है क्योंकि यहाँ पे जो 2 मुस्लिम भक्त थे वो कृष्ण भगवान के भक्त बने, और उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अभी ये पूरा स्मारक टाइप का मतलब बहुत अच्छा बना रखा है उनके लिए। तो उसके बारे में भी आपको हम बता दें थोड़ी देर के अंदर। यहाँ की सुंदरता देख के आप हैरान हो जाओगे, और दूसरा आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी अच्छी जगह पे इतनी कम भीड़ कैसे है। तो उसका रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत कम आते हैं। तो आप जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह है ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कोई चार्जेस ले रहे हैं वहाँ पे। जिन महान रसखान कवि की मैं बात कर रहा था, उनकी समाधि आ चुकी है। यहाँ पे इतनी शांति थी कि पक्षियों की आवाज़ के अलावा कोई दूसरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। हिंदी पाठ्यक्रम में आपने एक नाम अवश्य सुना होगा, मुसलमान भक्त रस खान। वह रस खान जिन्होंने कहा, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी, धुरी भरे अति शोभित शाम जो, तैसी बनी सिर सुंदर जो। यह पंक्तियाँ हमेशा हर बालक के हिंदी पाठ्यक्रम में अवश्य आई हैं। यह पंक्तियाँ केवल पंक्तियाँ नहीं, यह दर्शन था जो रस खान ने किया। इन्हीं ब्रज की बीती वल्लरियों में, इन्हीं ब्रज के सघन लता कुंजों में उन्होंने श्री श्यामा श्याम को देखियो पलोटत राधिका पायन के रस को आस्वादन किया। यही वो है, यही वो रसखान है जिन्होंने मिलन की उस रस को, उस छवि को, उस लीला का दर्शन किया जो कहते हैं, दो परे पैया दो लेत बलैया, वो भूरी गए गैया वो गागर उठाए वो। इस प्रकार श्री रसखान जी की अभी हमने समाधि के दर्शन किए। बहुत ही परम भक्त भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार प्राप्त ये रसखान जी के दर्शन। यह जो इनकी समाधि स्थली है, यह पहले जीर्णशीर्ण अवस्था में थी, फिर श्री मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत सुंदर इसका भव्य निर्माण भी हुआ और जीर्णोद्धार हुआ। और यहाँ पर आज भी वह सरलता, वह सहजता, वह दीनता, वह भगवदीय स्वरूप के अनुकूल यह शांति यहाँ पर प्रतीत होती है। ये वृक्ष, ये वल्लरियाँ आज भी, ये लताएं, ये कुंज, ये आज भी रसखान की उन कविताओं को दोहरा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भगवत भक्ति करने के लिए किसी भी जीव का
कोई बंधन नहीं है। वह किसी भी जाति में, किसी भी योनि में रहकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। वह उसके लिए कोई भी कंटक नहीं है। अगर वे चाहे, अगर वे निश्चय कर ले, अगर वे अनन्य भाव से उपासना करे, तो मलेच्छ, यवन आदि भी भगवान के प्राण प्यारे भक्त हो सकते हैं और वे भक्तों की उस पंक्ति में विराजमान हो सकते हैं जिसमें कहा है, हम सो इन साधन सो पंक्ति, जिनको नाम ले दुख छूटत, सुख लूटत तिन संपत्ति। जय जय श्री राधे। यहाँ की सुंदरता देखने के बाद आपका मन कहीं और ही चला जाएगा और आप सोचते रह जाओगे इतना सुंदर सब कुछ कैसे बना रखा है। यहाँ जैसे जैसे मैं ज़्यादा घूमने लगा वैसे वैसे फील हुआ मुझे कि अच्छा है, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। अगर ज़्यादा भीड़ होती तो इस अच्छी जगह को ख़राब कर देती। और यहाँ पे जो लोग आते वो कचरा फैला देते, हर जगह गंदगी कर देते, शोर शराबा होता। तो अभी ये जगह बहुत ज़्यादा शोर शराबे से दूर है, तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून फील हुआ। श्री राधे। रसखान जी के बाद एक मुसलमान भक्त हुए जिनका नाम ताज बीबी था। हज यात्रा को निकलते हुए नाव के रास्ते से जब जा रही थी तो कहा, ये घंटियों की आवाज़ कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा, ये नंद के लाला है, ये हिंदुओं के देवता हैं, ये हिंदुओं के छोटे देवता हैं। ऐसा ऐसा उनके पीर फकीरों ने कहा। लेकिन ताज बीबी को वो आकर्षण छू गया। बस उन्होंने कहा, मैं जाऊंगी, परंतु सब ने मना किया कि नहीं नहीं, हमें हज पे जाना है। परंतु ताज बीबी नहीं मानी और वह मंदिर दर्शन के लिए गई। लेकिन मंदिर में मुस्लिम होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। तब विरहाकुल होकर वे कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा कर द्वार पर ही यहीं गोकुल की गलियों में विचरण करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण अपनी करुणा से द्वार पर आकर, जब वे दर्शन को गए तो द्वार पर आकर उन्हें दर्शन देने आए और सदा सदा के लिए वो उनकी चेरी हो गई। वही श्री ताज बीबी जी लिखती हैं, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त है बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी, निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे, गुन ना गहूंगी मैं, श्यामला सलोना सिर, ताज सिर कुल है सोहे, तेरे नेह दाग में निदाग भय रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे, हूँ तो मुसलमानी पर हिंदुआनी भय रहूंगी मैं। ऐसी उद्घोषणा करने वाली ताज बीबी की समाधि के दर्शन अभी हमने करे और हम धन्य हैं। वह ताज बीबी ने यह शिक्षा दी कि यदि श्याम सुंदर श्री राम किसी के भी रूप में आसक्ति की जाए तो फिर भगवत प्राप्ति में आपका धर्म, वाणी, जाति और आपका मजहब आड़े नहीं आता। ऐसी शिक्षा देने वाली ताज बीबी भी धन्य और हम भी धन्य। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हमने ब्रज के अनेक लीला स्थलियों के दर्शन किए। यह यात्रा कभी भी जीवन में पूर्ण नहीं हो सकती। हजारों संख्याओं में यहाँ मंदिर, देवस्थान, लीला स्थलियाँ, कुंज और तट सरोवर आदि है। ब्रज भूमि में नहीं मोहिनी में जानी। और आचार्यों ने तो यह भी कहा है कि जिस ब्रज की कल्पना हम 5000 वर्ष पूर्व पहले श्री कृष्ण काल की करते हैं, उसमें और आज में तनिक भी संदेह और भेद नहीं, ना ही मानना चाहिए। भेद मानने से साधक की हानि है और दर्शनार्थी को भी उसी भावना के साथ ही ब्रज के अंदर आना चाहिए। यह ब्रज कोई सरल सहज नहीं, यह श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। श्री राधा कृष्ण का तरल स्वरूप, बहता स्वरूप ही यमुना है। श्री राधा कृष्ण का जमा हुआ स्वरूप ही गिरिराज, यहाँ की तलहटियाँ, यहाँ के सरोवर हैं, यहाँ के शिलाखंड हैं। श्री राधा कृष्ण का रस और प्रेम ही व्याप्त इस ब्रज में
चराचर में अपनी मधुर ध्वनि और स्वर के साथ उस सुगंध को विकीर्ण कर रहा है। आचार्यों ने तो यह तक कहा है कि यही है, यही है, यही है, भूलो भरमो न को, भूलो भरमोते भव भटक मरी हो। अर्थात यही है, यही है, यही है, ये ब्रजभूमि वही है। आदि अनंत से श्री राधा कृष्ण की यह नित्य लीला स्थली रही है और हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक समय में कृष्ण यहाँ हुए थे। राधा कृष्ण यहाँ थे, आए और अभी भी हैं और सदैव रहेंगे। अनंत सृष्टियाँ प्रकट होंगी और नष्ट हो जाएंगी, पर राधा कृष्ण का वह स्वरूप, वह रस, वह परब्रह्म की ज्योति नित्य इस वृंदावन के भू पर अनंत कालों तक विचरण करती रहेगी, विहार करती रहेगी, लीला रसमय करती रहेगी, क्योंकि वृंदावन की लीला नित्य है। नित्य शब्द की सार्थकता है कि वह कभी समाप्त नहीं होता, वह विशुद्ध नित्य लीला है। और ब्रज के अंदर जिस भावना के साथ साधक को आना चाहिए वह यह है कि यह ब्रज सरल नहीं, यह अवश्य ही श्री राधा कृष्ण की कृपा है जो हमें प्राप्त है। इसी प्रकार ब्रज की अनेक लीला स्थलियों का दर्शन करके हमने अपने जीवन को धन्य किया। आज की चकाचौंध में ब्रज में आने वाले लोग ब्रज के स्वरूप को भूल रहे हैं और निर्माण भी जो हो रहा है वह नवीनकरण हो रहा है। नवीनकरण से अच्छी बात है, लेकिन उसके प्राचीन स्वरूप को छुपाया ना जाए। यह भी ब्रज के लोग, ब्रजवासी और ब्रज के संत आशा रखते हैं कि प्राचीन स्वरूप को यथावत सुरक्षित किया जाए और नवीनकरण उसके बगल में हो जाए। इस प्रकार ब्रज के स्वरूप को सुरक्षित रखना भी हम ही सबका कर्तव्य है, ताकि हजारों सालों तक ब्रज की ये लीला स्थलियाँ दर्शन दे देकर हमें धन्य करती रहे। जय जय श्री राधे। अब समय आ चुका था वृंदावन से जाने का, मगर वृंदावन से जाना तब तक अधूरा था तब तक ब्रजवासी का मैं कुछ खा ना लूँ, तो इसीलिए मैं बैठ गया था यहाँ पे। मैंने ऑर्डर कर दिया था दही बल्ले और फाइनली अच्छा खाना आ चुका है। और आप खुद ही देख सकते हो मेरे चेहरे पे, क्योंकि मैंने पिछली बार खाया था तब मेरे को वॉमिट हो गई थी बाहर का, बट यहाँ पे अच्छा मिलता है, मेरे को पता है, मैंने पहले भी खा रखा है। इसीलिए खाना स्टार्ट करते तो भाई साहब मुँह से पानी आ गया था मेरे, और इतना टेस्टी आप देख ही सकते हो कि इतना अच्छा लग रहा है मेरे को खाने में। अब मुझे पता है आप सभी के भी मुंह से पानी आने लग गया होगा ये सब देख के, तो आना ही है। इतना अच्छा उन्होंने बना रखा है, इतना अच्छा उन्होंने सर्व कर रखा है मेरे को। अब वो टाइम आ चुका था यहाँ से जाने का, तो फिर मैं चला गया था रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे भीड़ देख के मैं तो डर गया था। मैंने कहा इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे आ गई यहाँ पे। बारिश शुरू हो चुकी है। ट्रेन में बैठते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया, खाना ऑर्डर, और भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऑर्डर किया खाना। फिर खाना जयपुर के अंदर आया मेरा, तो खाना खा के मैं सोने लगा था और सब कुछ सही चल रहा था उस टाइम। इतने में थोड़ी देर के अंदर मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही सुनो। सब लोग सो रहे थे और सोते हुए लोग कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं। आवाज़ सुनते सुनते मुझे भी नींद आ गई थी, और नींद के अंदर पता ही नहीं चला घर वालों को कितने फ़ोन आ गए, क्योंकि फ़ोन साइलेंट पे कर दिया था मैंने। अब घर वालों को कितने फ़ोन देखे तो डरना ही था, तो डर के मारे नींद टूट गई थी मेरी। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा स्टेशन भी आ गया था, तो फिर मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी घर पे। और बस आज का ब्लॉग इतना ही, और आज का ब्लॉग ख़त्म होता है इसी के साथ। तो राधे राधे आप सभी, और मिलते हैं फिर से किसी एक और नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय।